हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक होगा कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो हमारा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उसके अंतर्गत कई सारे जो है वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो उसको मैं आज आपको वो बताऊंगा। ये तो क्योंकि हम एग्रीकल्चर से स्टूडेंट हैं और ये हमारा GS का भी क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि हमारे भारत में जो है ICAR के अंतर्गत कौन कौन से जो है वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है वो संस्थान हैं। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स भी है और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो ये नार्म, पहला जो है इसे नार्म, तो नार्म का फुल नेम क्या होता है? नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय अकादमी आपके कृषि एवं उसका प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कृषि एवं प्रबंधन अनुसंधान केंद्र की जो राष्ट्रीय अकादमी है उसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दूसरा है NBAGR, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज यानी पशु अनुवांशिकी से संबंधित अनुसंधान केंद्र ब्यूरो है, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है करनाल, हरियाणा में। इसके बाद NBDC, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र जो है, राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो है वो 1985 ईस्वी में की गई थी। और यहीं पर जो है वो नेशनल बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट्स भी है, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र भी है, वो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद भी रखिएगा। इसके बाद NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। मत्स्यिकी अनुवांशिकी का जो राष्ट्रीय ब्यूरो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1983 में और ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मत्स्यिकी यानी मछलियों के आनुवांशिक गुण हैं उनको कंजर्व करके जो है वो रखा गया है और मछली के आनुवांशिकों मछली की नई नई प्रजातियों में उनके आनुवांशिक गुणों में सुधार करके उन्हें और उपयुक्त बनाया जाता है, उनका वेट जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छे से उनकी वेट में वृद्धि हो सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार जो है वो किया जा सके। तो ये जो है वो जो मत्स्यिकी है उसके जो जेनेटिक यानी उसके आनुवांशिक गुण हैं उनको जो है वो कंजर्व किया जाता है और इसी से रिलेटेड जो है वो ये अनुसंधान केंद्र है। ये आपके प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पादप आनुवांशिकी का राष्ट्रीय जो ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है? 1976 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आपके जो पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो कई यहाँ पर क्या है कि कई सारे प्लांट्स की जो है वो आनुवांशिक गुणों को, जर्मप्लाज्म को कंजर्व करके जो है वो रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कई सारे प्लांट्स के DNA और को कंजर्व करके रखा गया है, उनके आनुवांशिकी गुणों को, जर्मप्लाज्म को कंजर्व करके रखा गया है कि ऑन फ्यूचर उनसे नए पौधे, जो भी प्रजातियां, अगर कोई प्रजाति मान लीजिए विलुप्त हो जाती है तो भविष्य में उसको हम फिर से ग्रो कर सकें, ठीक है। तो उनके आनुवांशिक गुणों को, जर्मप्लाज्म को प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। कई सारे पौधों की प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है, उनके जर्मप्लाज्म को संरक्षण जो है वो
किया जाता है। तो ये जो है NBPGR कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में आपके स्थित है। NBSSLLP, ठीक है, NBSSLLP इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। इसका जो फुल नेम होगा वो होगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मृदा का सर्वेक्षण है, मृदा का सर्वेक्षण और मृदा का उपयोग से संबंधित जो राष्ट्रीय ब्यूरो है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, 1976 में नागपुर महाराष्ट्र में। इसका कार्य क्या होता है कि ये जो नेशनल जो आपके मृदा से संबंधित जो राष्ट्रीय ब्यूरो हैं, ये जो है वो जो उन्नतशील जो अच्छे गुणों वाली मृदा है इंडिया में उसको निरंतर रूप से उसका सर्वे करना, मृदा के गुणों का निरंतर सर्वे करना, उनका परीक्षण करना, और जो भी मृदा अच्छे गुणों वाली है उसको हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें खेती किया जा सकता है, जो कम अच्छे गुणों वाली मृदा हैं उसमें कैसे हम सुधार करके उसको खेती योग्य कैसे बना सकते हैं, इसको निरंतर इसमें अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। तो मृदा का सर्वेक्षण एवं उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है, इससे संबंधित राष्ट्रीय ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। तो बिल्कुल अच्छे से आप जो है याद करके इसको रखेंगे। NCAEPR, ठीक है, NCAEPR नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक है, देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च क्या होता है, नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो ये दो पार्ट में हो गया है, तो इसका आधा नेम पीछे चला गया है, ठीक है। इसका फुल नेम होगा नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। तो जो भी अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नियम हैं, कृषि अर्थशास्त्र की जो नियमावली है उससे संबंधित जो ब्यूरो है, उसका जो राष्ट्रीय ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्य क्या है, ये जो भी जो कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है, तो कृषि में कृषि अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। आप जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, जो आपका प्रोडक्शन है उसको कैसे बेचना है, किस मार्केट में बेचना है, किस लागत में बेचना है, और किस बाज़ार में बेचना है, और किस तरह से बेचना है, ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। तो कोई भी आप धंधा कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि व्यवसाय जैसे कर रहे हैं, तो उसकी सही प्लानिंग अगर नहीं होगी, सही व्यवसाय की प्लानिंग नहीं होगी, सही व्यवस्थापन नहीं होगा, और सही रूप से कैसे आपको कितना लागत लगाना है, उसके बदले कितना आउटपुट मिल रहा है, इनपुट कितना लगा रहे हैं, कितनी लागत लगा रहे हैं, उसके बदले कितना आउटपुट प्राप्त होता है, ये जब तक आप इसका आकलन नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन सब का आकलन करना, कृषि संबंधित व्यवसाय का आकलन करना, उसमें जो नए नए नियम हैं, उसके जो नियोजन हैं, उसको स्थापन करना, इन सभी का जो अनुसंधान का जो ब्यूरो है वो आपका इससे संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद NDRI, ठीक है, NDRI, तो NDRI का पुष्पान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय आपको डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। जो भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, वो करनाल हरियाणा में स्थित है। NIAG कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ठीक है। ये आपका जो है वो पशुओं की अनुवांशिकी का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय ब्यूरो है, ये आपका जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका करनाल हरियाणा में ही स्थित है। इसी कैंपस में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है
उसी कैंपस में आपका NIAG भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स है। इसका जो कार्य होता है, इसका जो अच्छे अनुवांशिक गुणों वाले पशु हैं, बैल हैं, उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखना और निरंतर उनसे जो हमारे अन्य ब्रीड्स हैं उनसे क्रॉस करा के उन्नतशील पशुओं की प्रजातियों को विकसित करना, उत्पन्न करना और दुग्ध उत्पादन को निरंतर बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तमाम प्रकार के जो अच्छे अनुवांशिक गुणों वाले पशुओं हैं उनके सीमेन को कलेक्ट करना, उनके अनुवांशिक गुणों को जो है वो संरक्षित करना और उनसे जो है वो नई नई प्रजातियों को उत्पन्न करना, अत्यधिक दूध उत्पादन योग्य प्रजातियों को उत्पन्न करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? NIAG करनाल हरियाणा में स्थित है, इसी के कैंपस में स्थित है जहाँ पर NDRI स्थित है। NIN क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, भारतीय पोषण इंस्टीट्यूट, भारतीय पोषण केंद्र जो है, नेशनल राष्ट्रीय पोषण केंद्र जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारतीय यानी आपका राष्ट्रीय पोषण जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। NIRD क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपके हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो है जो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण, क्योंकि कृषि जो है वो ग्रामीण से संबंधित है, हमारा जो कृषि है वो ग्रामीण अंचल से संबंधित है। तो गांव का भी जब विकास होगा तो कृषि का भी विकास होगा। गांव के लोग जितने भी प्रशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और गांव में जितनी सुख सुविधाएं होंगी उतना ही अच्छा जो है वहाँ के लोग कार्य करेंगे और कृषि से संबंधित तकनीक को समझेंगे, जानेंगे और अपनाएंगे, तो कृषि का विकास जाहिर सी बात होगा। तो ग्रामीण अंचल का विकास करने संबंधित जो हमारा राष्ट्रीय केंद्र है वो कहाँ पर है? आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। NRCA, ठीक है, उसके बाद क्या है? NRCA, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, ये आपका कहाँ पर स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। ये आपका जो है वो जो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वो आपका कहाँ पर स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में है। ये UPPCS 2010 में पूछा गया था। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। तो एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री तो वो है जिसे वनों को उत्पन्न करना वो फॉरेस्ट्री है। और जब वनों के साथ साथ हम खेती करते हैं, खेती करने के साथ साथ जब हम वन को भी उगाते हैं तो उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री जो है या कृषि वानिकी जो है बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए खेती कर रहे हैं, खेती करने के साथ साथ बीच में आप पौधे भी लगा रहे हैं, जैसे तमाम प्रकार के जो है शीशम, सागौन, साखू, तमाम चीज़, यूकेलिप्टस, तमाम चीज़ें देखिए पेड़ आप लगाते हैं ना साइड में, तो उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इसमें डबल इनकम प्राप्त होती है। एक तो आप खेती करते रहते हैं और उसके अलग से जो है वो खेती से आपका फ़ायदा होता है जो भी आप उगाते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पेड़ भी तैयार होते रहते हैं। ठीक है, आपके जो कमर्शियल ट्री हैं वो भी तैयार होते रहते हैं और वो भी जो है वो तैयार होने के बाद फिर एक आपको अलग से बेनिफिट जो है उससे मिलता है। उसको बेचने के लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल में वो जब पेड़ तैयार हो जाते हैं फिर उसको बेचने से अलग से आपको मनी की प्राप्त हो जाती है। तो डबल आपके काम हो जाते हैं। आप खेती भी करते रहते हैं। खेती में ऐसे पौधे जो सीधे बढ़ते हैं, उनकी ब्रांचेस जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं होती हैं और खेती में उनका कोई प्रादुर्भाव विशेष रूप से नहीं होता है, तो उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जब खेती के साथ साथ हम वनों को उगाते हैं, वन वाले पेड़ पौधों को उगाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो गया आपका, जैसे अब यूकेलिप्टस हो गया, आप इसमें ये आपका सागौन हो गया, शीशम हो गया, साखू हो गया, इनको सबको उगाना। बांस जो है किनारे किनारे बांस भी लगा देते हैं, बांस को उगाना। ठीक है, फिर उससे किसान को अलग से इनकम प्राप्त होती है, तो फिर उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी कहते हैं। तो कृषि वानिकी संबंधित जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और झांसी उत्तर प्रदेश में क्या है? इंडियन
फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र है, वो भी झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद एनआरसीसी, एनआरसीसी की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ठीक है। तो आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? 1984 ईस्वी में बीकानेर राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपके जो राजस्थान, वैसे भी आप देखिए पढ़े होंगे कि ऊंट जो है, कैमल जो है, वो राजस्थान का जहाज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में सारे कार्य को करने के लिए, जैसे माल को ढोने के लिए, जैसे भारी सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और तमाम प्रकार के जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो कैमल के द्वारा ही किए जाते हैं, ऊँटों के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल रेत होता है, रेगिस्तान होता है, रेत होता है, और रेत में जो है वो ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और आसानी से रेत में जो है वो चल लेते हैं, फिसलते नहीं हैं बिल्कुल। तो रेत का जो है वो एक प्रकार से रेत का ही वो जो जहाज़ कहा जाता है ऊँट, तो इसीलिए वहाँ पर इसको पाला जाता है और उससे रिलेटेड वहाँ पर काफ़ी इसकी प्रजातियाँ जो है वो विकसित की गई हैं ऊँट की, और काफ़ी प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं रेगिस्तान क्षेत्र में, राजस्थान में, बीकानेर में। तो राजस्थान के बीकानेर में नेशनल रिसर्च फॉर कैमल आपके जो है वो ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। तो राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र इसको हम कह सकते हैं। कभी आपसे घुमा के पूछा जाए राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र, तो दोनों एक ही है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। यहाँ पर जितनी भी नींबू वर्गीय प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जैसे आपका नींबू हो गया, छोटा नींबू, कागजी नींबू, संतरा हो गया, लुकाट हो गया, या फिर जो है मौसम्बी हो गया, तो जितनी भी नींबू की प्रजातियां हैं उससे अनुसंधान जो है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अनुसंधान करता है वो आपका नागपुर महाराष्ट्र करता है। तो नींबू की जितनी भी प्रजातियां विकसित की गई हैं, संतरे की और मौसम्बी की, वो सारी यहीं से जो है वो की जाती हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी अनुसंधान जो है वो किया है। यहाँ पर जो है इसकी खेती भी अच्छे रूप से की जाती है। तो एनआरसीसी, उसके बाद एनआरसीसी क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर, ये आपका क्या है? फॉर कैशू, काजू, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू यानी काजू, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान जो रिसर्च केंद्र है वो आपका पुत्तूर कर्नाटका में है, ठीक है। काजू खेती सबसे ज़्यादा कर्नाटका में की जाती है, तो कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तो यहाँ प्रमुख रूप से इसको उगाया जाता है। तो काजू से अनुसंधान, काजू का जो अनुसंधान केंद्र है वो पुत्तूर कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पर कई सारी कैशू की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया है जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन जो है वो दे रही हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये कर्नाटका में स्थित है। NRCCF, इसके बाद क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, ठीक है। कोल्ड वाटर फिशरीज का जो अनुसंधान केंद्र है, कोल्ड वाटर जो मत्स्यिकी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। कुछ ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती हैं, कुछ ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो ठंडे जल में रहना पसंद करती हैं और उसमें उनका उगाया जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है वो जहाँ पर बर्फ़ वाला मौसम, जहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फीली झीलें होती हैं, बर्फीले तालाब होते हैं, वहाँ पर इनको जो है प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और वहीं पर भी पाला जाता है, ठीक है। तो ठंड जल का जो मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र है वो आपका नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी। NRCE, उसके बाद बात करें NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर
ऑन इक्वाइंस, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस। इक्वाइंस की भी खेती की जाती है। इक्वाइंस जो है एक प्रकार का जो है वो जलीय पौधा जलीय जीव होता है, जो कुछ बेनिफिट उसके होते हैं। तो इक्वाइंस से संबंधित अनुसंधान केंद्र जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित है। एनआरसीजी क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्राउंडनट, ये कहाँ है? जूनागढ़, गुजरात में। कहाँ पर? बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर जो है वो मूंगफली से संबंधित अनुसंधान जो है वो किए जाते हैं। मूंगफली की प्रमुख प्रजातियों को यहाँ पर विकसित किया गया है। मूंगफली में प्रमुख जो पेस्ट और डिजीजेज हैं उसको भी मुक्त किया गया है। कई सारी मूंगफली की प्रतिरोधी प्रजातियों को यहाँ पर विकसित किया गया है, जो काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो दे रही हैं। तो मूंगफली से अनुसंधान केंद्र, आप कभी पूछा जाए कि मूंगफली से संबंधित अनुसंधान केंद्र, तो जूनागढ़, गुजरात आप टिक करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। एनआरसीएम, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मीट, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट क्या है? कहाँ पर है? 1981 में इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। इज्जतनगर कहाँ पर है? बरेली में है। तो बरेली की इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर क्या है कि जो मीट हैं, ठीक है, चाहे वो आपके कुक्कुट के हों, चाहे आपके पोल्ट्री मीट्स हों या फिर एनिमल्स के मीट हों, उससे संबंधित मीट से गुणवत्ता को ध्यान में देते हुए, मीट की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए, मीट से अधिक उन्नतशील प्रजातियों, मीट से रिलेटेड जो उन्नतशील पशुओं की प्रजातियां हैं उनको विकसित करना, उनके गुणों में सुधार करना आदि इसके प्रमुख जो है वो कार्य होते हैं। तो मीट से संबंधित अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी कैंपस में, इज्जतनगर में ही है। और एक चीज़ है, एक अनुसंधान केंद्र और है, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपका इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप याद करिएगा, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो कहीं भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे NRCMRT, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका जो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान और प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सोलन, हिमाचल प्रदेश में। तो मशरूम से रिलेटेड जो भी अनुसंधान केंद्र है वो आपका सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। तो मशरूम की जो सोलन, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ जो इंस्टीट्यूट है आपका NRCMRT, यहाँ से कई सारी मशरूम की खाने योग्य मशरूम की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया था और मशरूम के गुणों में सुधार किया गया था, ठीक है। उनके कई सारे स्पॉन्स को कंजर्व किया गया था और मशरूम की खाने योग्य प्रजातियों के गुणों में सुधार करके उन्हें और उपयुक्त जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर मशरूम की खेती संबंधित प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता है। तो अगर हम मशरूम की खेती आप करना चाहते हैं या आसपास कोई करना चाहता है तो वहाँ पर आप जा कर के अच्छे से प्रशिक्षण जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर साल भर जो है वो मशरूम का प्रशिक्षण जो है वो समय समय पर चलता रहता है। तो वहाँ पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो मशरूम की खेती संबंधी प्रशिक्षण समय समय में देते हैं। तो वहाँ पर मशरूम अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र दोनों ही स्थित है। आगे बात करेंगे NRCPB, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। राष्ट्रीय जो है वो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान केंद्र है, बायोटेक्नोलॉजी का जो रिसर्च सेंटर है वो आपका स्थित है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी की थी। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो पादप जैव प्रौद्योगिकी का जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है आपका नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर जो है वो जो हमारे प्लांट्स हैं, पादप हैं, प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं,
उसके अनुवांशिक गुणों में इम्प्रूवमेंट करके उन्हें अच्छे योग्य बनाया जाता है, रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा उन्हें उनके गुणों में सुधार किया जाता है, उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है, कई सारे रोगों के प्रति उनको रेजिस्टेंस जो है वो बनाया जाता है। तो अच्छे गुणों वाले पौधों को तैयार किसके माध्यम से किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। किस तकनीक से? टिश्यू कल्चर प्लांट टेक्निक से इनको अच्छे योग्य, अच्छे गुणों योग्य जो है वो बनाया जाता है कि विपरीत मौसम को, रोगों को, कीटों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर विकसित जो है वो की जाती है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। NRCS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम, ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ है? 1987 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक प्रकार से जितने भी मिलेट्स हैं उसका अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। जितने भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। NRCH, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है क्या? हाँ, फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसका फुल क्या हुआ कि आपका जो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, वो बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। तो जितने भी आपके शुष्क बागवानी जो मतलब कि जो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स क्रॉप हैं, शुष्क मतलब कम जो अधिक गर्म टेम्परेचर पे भी जो फल वाले पौधे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो उगाए जा सकें, उससे संबंधित अनुसंधान केंद्र वहाँ पर स्थित है। जो गर्म क्षेत्रों वाले हैं, अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में सर्वाइव कर जाते हैं, वैसे पौधों के, वैसे फल वाले पौधों के बारे में अनुसंधान जो है वो ये करता है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। NRCB, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ठीक है, आपका केला अनुसंधान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर बनाना, NRCB, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना, 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ जो है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है, यह यहाँ से केले की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया है। टिश्यू कल्चर प्लांट टेक्निक के द्वारा केले की फसल को रोगरोधी, कीटरोधी जो है वो प्रतिरोधी और विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन को सहने योग्य बनाया गया है। तो केले से संबंधित जो अनुसंधान है, केले के गुणों में निरंतर सुधार करना, केले की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, इससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद NRCG, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, यानी राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से जो है वो ग्रेप्स की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को जो है निकाला गया है और ये प्रजातियां अच्छे गुणों वाली हैं और अच्छा उत्पादन जो है वो दे रही हैं। तो अंगूर से संबंधित अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स जो है वो आपका पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। NRCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर स्थित है? IARI, नई दिल्ली में स्थित है। यानी भारतीय जो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसी कैंपस में जो है वो स्थित है। यानी IARI के कैंपस में ही ये जो है वो आपका NRCIPM जो है वो स्थित है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य जो है वो जो फसल में लगने वाले कीट हैं उनको समन्वित कीट प्रबंधन, उनका इस तकनीक से जो है वो नियंत्रित करना कि जो हमारे प्रकृति के लिए भी बेस्ट हो और हमारे फार्मर्स के लिए भी बेस्ट हो। तो ये एक प्रकार की नई जो है वो तकनीक है कीटों को नियंत्रित करने के लिए, जो हमारे फसल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छी हो। तो एक प्रकार से सभी जितनी भी वृद्धियां हैं, चाहे वो
आपके रासायनिक वृद्धि हो, चाहे जैविक वृद्धि हो, और चाहे कर्षण वृद्धि हो, कल्चरल मेथड हो, सभी को एक प्रकार से एकीकृत करके कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सभी पे अनुसंधान जो है वो NRCIPM जो है वो करता है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ NRCMAP, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये क्या है, फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, ये आपका जो है आपका ये आपका राष्ट्रीय जो है, जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये रिलेटेड है आपका जो है वो जो औषधि एवं सुगंधी पौधे, राष्ट्रीय औषधि एवं सुगंधी पौधे का जो अनुसंधान केंद्र है, ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, आनंद, गुजरात में स्थित है। और एक चीज़ जान लीजिए, कभी आपसे पूछा जाए CMAP, ठीक है, तो इसमें आप आएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है लखनऊ में। ठीक है, तो ये CMAP जो है आपका लखनऊ में स्थित है, और NRCMAP आपका कहाँ पर स्थित है, आनंद, गुजरात में स्थित है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जाए तो CMAP आपका लखनऊ में स्थित है, और आपसे NRCMAP पूछा जाए, NRCMAP पूछा जाए तो वो आपका आनंद, गुजरात में स्थित है। दोनों ही जो है वो जो औषधि पौधे हैं एवं सुगंधी पौधे हैं उससे अनुसंधान से संबंधित हैं। तमाम प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधि पौधे हैं, उनके गुणों में निरंतर सुधार करना और निरंतर उसकी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का इनकम को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट थे। आगे मैं बात करूँ NRCO, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो ऑयल पाम है वो आपका कहाँ पर है, इलूरी, आंध्र प्रदेश में है। ये ऑयल पाम की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को यहाँ से विकसित किया गया है और उनके गुणों में सुधार जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद NRCOG, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक। ठीक है, राष्ट्रीय आपका प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से जो है वो कई सारी जो है वो प्याज एवं लहसुन की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया है और उनके निरंतर उनके गुणों में उन्हें कीट रोधी एवं रोग रोधी जो है वो बनाया गया है और उन्नतशील प्रजातियों निरंतर सुधार जो है वो किया जा रहा है। तो आपका जो है ओनियन और गार्लिक से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। NRCO, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या होते हैं, ऑर्चिड जो है वो स्मॉल जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कम मैनेजमेंट में अच्छे से फ्लावर जो है देते हैं और देखने में अति सुंदर जो है वो लगते हैं। तो ऑर्किड्स जो फूल वाले पौधे हैं उससे जो रिलेटेड अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, गंगटोक, सिक्किम में है। कहाँ पर है, गंगटोक जो है वो सिक्किम में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, गंगटोक, सिक्किम में है। इसके बाद NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका गंगटोक, सिक्किम में है। 2016 में जो है वो ये इसकी स्थापना हुई थी। और जो सिक्किम राज्य है वो भारत का पहला जैविक राज्य जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर 100% जो है वो जैविक खेती जो है वो की जाती है। कभी आपसे पूछा जाए कि वह राज्य जो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो भारत का जो पहला राज्य जैविक राज्य है वो है गंगटोक, सिक्किम। यानी सिक्किम जो है वो भारत का पहला जैविक राज्य जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। इसके बाद NRCM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, आपका राष्ट्रीय जो है वो राष्ट्रीय रेप सीड जो है आपके तिलहन वाले बीज को अनुसंधान केंद्र एवं मस्टर्ड अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर स्थित है, ये आपका भरतपुर, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपका जो राष्ट्रीय रेप सीड यानी आपके ऑयल सीड के जो बीज वाले पौधे हैं, जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं
और सरसों हो गया, तिलहन के जितने भी तिलहन अनुसंधान केंद्र हैं, वो जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उससे रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। NRCWT नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, जल प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ पर जल के वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, वाटर सेफ डेवलपमेंट कैसे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वाटर के गुणों में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, सिंचाई योग्य जल में कैसे सुधार किया जाए, इन सभी का इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च जो है वो किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अनुसंधान कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। मिथुन क्या होते हैं, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। मिथुन जो है वो पहाड़ी राज्यों में एक जो गाय वंश हैं उन्हीं की उप प्रजाति है, ठीक है, जो गाय और बैल वंश हैं उन्हीं की उप प्रजाति है जिसे हम मिथुन कहते हैं। तो इनको भी पाला जाता है और इनसे मीट एवं दुग्ध उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो इसका भी काफ़ी जो है वो वहाँ पर इसको पाला जा रहा है, उससे काफ़ी लाभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में कमाया जा रहा है। तो ये आपका जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन है वो आपका झरपानी नागालैंड में स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद NRCMP, ठीक है, NRCMP जो है वो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट एंड प्रोडक्ट, जितने भी आपके जो मीट हैं और मीट प्रोडक्ट हैं, मीट एंड मांस एवं उसके जो उत्पाद हैं उससे अनुसंधान जो रिलेटेड केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। NRCS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है उसके कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यहाँ से सोयाबीन की कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया। सोयाबीन के ऑयल उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, सोयाबीन के गुणों में कैसे सुधार किया जाए, इन सभी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो सोयाबीन से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती जो है वो की जाती है, मतलब सोयाबीन खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS में जो है वो पूछा गया है। तो आपके खरपतवार अनुसंधान, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जो है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। तो जो खरपतवार हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, खरपतवार और फसल से क्या उनका कंपटीशन है, इससे रिलेटेड सभी का अनुसंधान जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको पूछा जाए, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारत आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ठीक है, याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो आपका है डीराट वेस्ट के भाग में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। NRCWA नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर, तो नेशनल सेंटर फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर मतलब कि इससे क्या है, कृषि में वुमेन्स का क्या योगदान है उससे रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपका भुवनेश्वर उत्तर उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद NIRJFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अप्लाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या है कि जो जूट है, जूट एवं उससे अप्लाइड जो फाइबर्स है उससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन जो पशु पोषण अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय पशु पोषण अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसका कार्य क्या है कि पशुओं के पोषण पे विशेष ध्यान देना, पशुओं के पोषक मान पे विशेष ध्यान देना, पशुओं के दुग्ध उत्पादन को, मीट उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पे विशेष ध्यान देना इसका कार्य है। तो पोषण संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, किससे रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड। इसके बाद आपका एंड SSDL सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, तो जो पशु के रोग हैं, पशुओं संबंधित जो पशुओं में पाए जाने जो प्रमुख हैं रोग हैं उनसे संबंधित जो लेबोरेटरी है उनके गुणों में
उनके पशुओं के जो नए नए रोग हैं उनसे संबंधित जो उसके कैजुअल एजेंट हैं उसकी सही पहचान का जो लेबोरेटरी है वो स्थित है आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी पशुओं में जो पाए जाने वाले प्रमुख रोग हैं उनकी खोज करना, उनके कैजुअल्स जानना, उसका निराकरण करना, उसकी दवाओं की खोज करना, ये सभी का जो केंद्र है वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो आज मैंने आपको बताया ये कई सारे महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र थे ICAR के, जो काफ़ी हमारे लिए जानना आवश्यक है। कई सारे जो है एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाता रहता है। तो आप सभी बिल्कुल अच्छा लगी होगी क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।